जब एक साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले वह जिस शत्रु से टकराता है वह है वासना की आग। यह आग बाहर से नहीं आती, यह भीतर ही कहीं चुपचाप जलती रहती है, कभी इच्छा के रूप में, कभी स्मृति के रूप में, कभी आकर्षण के रूप में। यह हमारे चित्त को अशांत करती है, मन को नीचे खींचती है और आत्मा को ढक लेती है। श्री राम कृष्ण परमहंस इस ज्वाला को अच्छी तरह पहचानते थे। वे जानते थे कि जब तक साधक वासना को जड़ से नहीं समझेगा, वह चाहे जितनी पूजा करे, ध्यान करे, शांति नहीं पा सकता। उन्होंने वासना को न तो केवल दमन करने को कहा, न ही उसे स्वीकारने को कहा। उन्होंने उसे जागरूकता, प्रेम और ईश्वर की कृपा से जलाने की बात की। एक दीपक की तरह जो उस घने अंधकार में टिमटिमाता है, जहां मन हार मानता है। श्री राम कृष्ण की शिक्षाएं वहां काम आती हैं। ये शिक्षाएं सिखाती हैं कि वासना कोई शत्रु नहीं, बस भूल से उपजा हुआ भ्रम है, और यह भ्रम केवल प्रेम, ध्यान और सच्चे आत्मबोध से ही मिटता है। यदि आप भी भीतर उठती उस अग्नि से थक गए हैं, यदि आप भी बार बार गिरकर संभलने का साहस खो बैठे हैं, तो ये शिक्षाएं आपके लिए हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस की करुणा से निकली अमृत बूंदें हैं जो वासना को जलाकर आत्मा को प्रकाशित कर देती हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वासना तब तक जलती रहती है जब तक मन विषयों की ओर खींचता है। वासना की अग्नि को शुद्ध प्रेम रूपी जल से बुझाओ। जब प्रेम ईश्वर में हो जाए तब मन बाहर नहीं दौड़ता। जैसे सूर्य की तेज किरणें जल को सुखा देती हैं, वैसे ही ईश्वर का प्रेम वासनाओं को सुखा देता है। प्रेम में त्याग है, लेकिन वासना में स्वार्थ है। प्रेम में मन निर्मल होता है, वासना में मन अशांत हो जाता है। इसलिए जब तुम सच्चे हृदय से प्रेम करने लगो, मां काली से, भगवान से, ठाकुर से, आत्मा से, जो तुम्हारा प्रियतम हो उससे, तब भीतर की सारी गंदगी धीरे धीरे धुलने लगती है। यह धुलाई ही साधना है, यही तपस्या है। शुद्ध प्रेम वासना का सर्वश्रेष्ठ समाधान है। वासना का पहला शत्रु है विवेक। वासना अज्ञान से उत्पन्न होती है। जब मन यह नहीं समझता कि स्थायी सुख क्या है, तब वह अस्थायी सुख की ओर दौड़ता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही विवेक वासना को मिटा देता है। जब तुम यह भेद करने लगते हो कि कौन सी वस्तु आत्मा को ऊंचाई देती है और कौन सी गिराती है, तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। वासना मोह है, विवेक प्रकाश है। विवेक से तुम समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, चैतन्य हो, और चैतन्य को वासना स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसलिए हर बार जब वासना सिर उठाए, तब उससे पहले विवेक को बुलाओ। यही तो जागृति है। वासना पर विजय पाना आत्मा की पहचान से होगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जिस दिन यह अनुभव हो जाए, उसी दिन वासना की जड़ कट जाती है। वासना शरीर की पहचान से उत्पन्न होती है, लेकिन जब साधक यह जान जाता है कि वह नश्वर देह नहीं है, बल्कि सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है,
तब वासना उसे स्पर्श नहीं कर पाती। आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, न काम, न क्रोध, न भोग। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर झांकते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असली सुख बाहर नहीं भीतर है। वही सुख तुम्हारे होने का स्वरूप है। यह जानना ही मोक्ष का द्वार खोलता है। यही अनुभव वासनाओं की आग को एक क्षण में बुझा देता है। अपनी इंद्रियों की लगाम साधना से कसो। वासना इंद्रियों के रास्ते भीतर आती है। आंख देखे, मन चाहे, कान सुने, मन डोल जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इंद्रियां अश्व हैं और साधना उनकी लगाम है। बिना साधना के ये अश्व भागते रहते हैं और वासना की खाई में गिरा देते हैं। पर जब जब साधक जप करता है, ध्यान करता है, उपवास करता है, संयम रखता है, तब वह इन इंद्रियों को साध लेता है। जैसे घोड़े पर बैठा कुशल सवार उसे नियंत्रण में रखता है, वैसे ही साधना से मन इंद्रियों को वश में कर लेता है। तब विषय आकर्षण नहीं करते, तब मन भीतर की ओर लौटता है और यहीं से वासना की हार आरंभ होती है। वासना का विराम हो जाता है जब मां का नाम लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब मन वासना से भरे तब मां का नाम लो। नाम जप में शक्ति है। अपने प्रभु को पुकारो। जैसे आग बुझाने के लिए पानी की धार चाहिए, वैसे ही वासना की आग को भगवान के नाम से बुझाओ। नाम का उच्चारण जितना गहरा उतना प्रभावी। जब मन विक्षिप्त हो तब मां 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 जपते रहो। धीरे धीरे भाव उत्पन्न होगा। हृदय से मां प्रकट होंगे और जिस घर में मां बैठ जाती है वहां वासना का प्रवेश नहीं होता। मां का नाम ही रक्षक है, नाम ही अस्त्र है, नाम ही तप है। यही श्री राम कृष्ण का सूत्र है। वासना आए तो गहरा नाम जपो। सेवा में वासना गल जाती है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, वासना तब बढ़ती है जब मन में मैं और मेरा ये भर जाता है। सेवा आत्मा को खोलती है और वासना को गला देती है। जब तुम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हो तब तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर दूसरे पर जाता है। यह हटना ही वासना की मृत्यु है। सेवा में प्रेम है, त्याग है, करुणा है और ये तीनों वासना के शत्रु हैं। जब तुम भूखे को रोटी देते हो, पीड़ित को सहारा देते हो, तब भीतर कुछ पिघलता है। यही पिघलाव मन को निर्मल करता है और निर्मल मन में वासना टिकती नहीं। सेवा साधना बन जाए तो वासना जलकर राख हो जाती है। ईश्वर में रुचि वासना में अरुचि पैदा कर देगी। देखो, जहां रुचि होगी मन तो वहीं टिकेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर में मन लगाओ, वासना स्वतः छूट जाएगी। मन खाली नहीं रह सकता। यदि वह ईश्वर की कथा में, ध्यान में, सत्संग में लगे तो वासना के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब साधक को ईश्वर की मधुरता का स्वाद लग जाता है तब विषय उसे फीके लगने लगते हैं। यह स्वाद भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और इस स्वाद को पाने के लिए तुम्हें बार बार प्रभु का स्मरण करना होगा। यह स्मरण ही अभ्यास है। जब रुचि बदलती है तो जीवन बदलता है और यही रुचि वासना को मिटाने का प्रथम कदम है। वासना से डर नहीं,
उसे देखो बस। वासना से भागो मत, उसे देखो कि वह क्या है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वह मजबूत हो जाती है, लेकिन जब उसे साक्षी भाव से देखते हैं तब वह गलने लगती है। वासना एक विचार है, एक क्षणिक उत्तेजना है। जब तुम ध्यान से देखोगे कि यह भावना कहाँ से उठ रही है, कैसे बदल रही है और कितनी क्षण भंगुर है, तब उसका प्रभाव कम हो जाएगा। बार बार देखने से मन शांत होता है, जागृति आती है, और जागा हुआ मन कभी वासना का शिकार नहीं होता। इसलिए देखो, सचमुच देखो, भागो मत। शांति वासना से नहीं आती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार इच्छा पूरी हो जाए फिर शांत हो जाऊंगा, लेकिन श्री राम कृष्ण चेतावनी देते हैं, वासना पूरी करने से नहीं, वासना छोड़ने से शांति आती है। इच्छाएं तो आग हैं, एक बुझाओ दूसरी जलती है। जितना भोगोगे उतनी बढ़ेगी, लेकिन जब एक साधक यह जान लेता है कि असली सुख त्याग में है, संयम में है, तब शांति उतरती है। यह शांति भीतर से आती है, कोई चीज देने से नहीं, पाने से नहीं, केवल छोड़ने से। और यह त्याग कड़वा नहीं होता, यह अमृत बन जाता है। यही त्याग जीवन को दिव्यता देता है। मन की दिशा बदल लो, उसे दबाओ मत। वासना को दबाना समाधान नहीं है, उसकी दिशा बदलनी चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मन को ऊपर की तरफ मोड़ो, नीचे मत गिरने दो। जैसे नदी का प्रवाह रोका नहीं जाता, बस दिशा मोड़ दी जाती है, वैसे ही मन की ऊर्जा को ध्यान, भजन, सेवा, रचना में लगाओ। यदि उसे रोकोगे तो वह विस्फोटक हो जाएगी, लेकिन यदि उसका मार्ग बदल दो तो वही शक्ति साधना बन जाती है। जैसे काम इच्छा को प्रेम में बदला जा सकता है, वैसे ही सभी वासनात्मक ऊर्जाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है सच्ची साधना, यही है दिव्य रूपांतरण। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, वासना तब आती है जब मन खाली और अकेला होता है। अकेलापन भीतर की भूख है जिसे मन बाहर से भरना चाहता है, विषयों से, संबंधों से। लेकिन यह भराव अस्थायी होता है, वह और भूख पैदा करता है। जब तुम मां काली को अपना बना लेते हो तो अकेलापन खत्म हो जाता है। जब साधक को अनुभव हो जाता है कि परमात्मा सदा उसके साथ है, तब भीतर कोई रिक्तता नहीं रहती। और जब मन पूर्ण होता है तब वासना उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ईश्वर को साथी बनाओ, यह अकेलापन समाप्त कर देगा। हृदय में प्रभु का मंदिर बनाओ तो सही। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय में प्रभु का मंदिर बनाओ और उसे सजाओ। जहां ईश्वर का वास हो वहां अपवित्र विचार नहीं टिकते। जब तुम प्रभु को अपने भीतर बैठाते हो, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, तब मन स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाता है। तब वासनात्मक तरंगें उठें भी तो वे बाहर ही रह जाती हैं। मंदिर में जैसे जूते नहीं जाते, वैसे ही प्रभु के हृदय मंदिर में वासना नहीं जाती। यह आंतरिक निर्माण तुम्हारे जीवन का आधार बने। प्रभु को भीतर विराजित करना ही सबसे सुंदर पूजा है। वासनाओं पर हंसना सीखो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वासना को देखकर हंसो, जैसे एक बच्चे की मूर्खता पर हंसते हैं। यह हंसी चेतना की हंसी है।
जब तुम वासना को गंभीरता से नहीं लेते तब उसका प्रभाव घटता है। जैसे कोई अभिनेता जब मंच पर रोता है तो दर्शक समझता है यह नाटक है, वैसे ही जब वासना उठती है तो तुम भीतर से मुस्कुरा कर कहते हो, अरे फिर आ गई तू। तब वह कमजोर पड़ जाती है। यह साक्षी भाव और यह हंसी, ये तुम्हारे मन को मुक्त कर देगी। यही श्री राम कृष्ण की करुणा भरी दृष्टि थी। वासना को नकारो मत, पहचान कर हल्के मन से छोड़ दो बस। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, वासना इस भ्रम से जन्मती है कि कुछ बाहर से मिलेगा, लेकिन सत्य यह है कि बाहर कुछ भी स्थायी तृप्ति नहीं दे सकता। भोग क्षणिक है और तृष्णा को और बढ़ाता है। वास्तविक तृप्ति आत्मा से आती है, जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम ध्यान में उतरते हो और आत्मा से जुड़ते हो तो एक गहरा आनंद प्रकट होता है, जो न भूख है न प्यास, बस पूर्णता है। यह पूर्णता ही वासना की मृत्यु है। जब तुम्हें भीतर से भराव मिल जाता है तब बाहर का आकर्षण निष्प्रभ हो जाता है। यही श्री राम कृष्ण का संदेश है, भीतर जाओ, बाहर नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, स्थायी प्रेम अस्थायी आकर्षण से ऊंचा है। वासना में सिर्फ देह दिखती है, प्रेम में दिखती है आत्मा। जब मन केवल शरीर को देखता है तो वह वासना करता है, लेकिन जब आत्मा की झलक मिलती है तो प्रेम उमड़ता है। प्रेम में देने की भावना होती है, वासना में लेने की। प्रेम ऊंचा है क्योंकि वह आत्मा को छूता है। वासना तो वस्तु बनाकर भोगना चाहती है बस। जब साधक प्रेम को पहचानता है तो वासना फीकी लगने लगती है। रामकृष्ण का प्रेम मां काली से था, निस्वार्थ, पवित्र, ऊर्ध्वगामी। वही प्रेम वासना को पिघला देता है। प्रेम में ही परमात्मा की झलक है। स्वप्न की तरह है यह वासना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वासना एक सपना है, जागो तो सब मिट जाता है। जैसे स्वप्न में लगता है कि वह असली है, वैसे ही वासना की लहर भी वास्तविक लगती है। पर जब तुम भीतर जागते हो, सजग होते हो, तो वह माया दूर हो जाती है। वासना की शक्ति हमारी बेहोशी में है। जब साधक ध्यान में जागता है, जब वह साक्षी भाव में रहता है, तब वासना खोखली लगती है। वह बस एक लहर बनकर आकर चली जाती है। इसलिए रामकृष्ण बार बार कहते हैं, जागो, साक्षी बनो, फिर कोई भय नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वासना भी ऊर्जा है, उसे तप में बदलो। जिस आग से तुम जलते हो उसे साधना की ज्वाला बनाओ। कैसे? जब इच्छा उठे तो उसे छोड़ने का अभ्यास करो। धीरे धीरे यह त्याग तप में बदल जाता है। मन जितना संयमित होता है उतना ही तेजस्वी बनता है। यह तेज, यह ओज तपस्वी का परिचय है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, काम की ज्वाला को ध्यान की ज्वाला में बदल दो। और यह परिवर्तन असंभव नहीं, बल्कि साधक की सच्ची यात्रा है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, शरीर साधन है, साध्य नहीं। जब तक हम शरीर को भोग की वस्तु मानते रहेंगे, वासना हमें वश में रखेगी। लेकिन जब शरीर को ईश्वर की सेवा का माध्यम समझने लगते हैं, तब उसकी मर्यादा समझ में आती है। शरीर को पवित्रता का पात्र बनाओ, वासना का नहीं।
इसे प्रभु की पूजा के योग्य बनाओ, विषय भोग का साधन नहीं। यही दृष्टिकोण वासना से मुक्त करता है। शरीर को सही दृष्टि से देखना ही संयम की कुंजी है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का स्मरण वासना को जलाता है। हर दिन यह याद रखो कि शरीर नश्वर है, मर जाएगा। इस शरीर को मरना है। जब मृत्यु सामने आती है तब वासना लज्जित हो जाती है, इच्छाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। जो आज आकर्षक लग रहा है कल शव हो जाएगा। यह स्मृति साधक को जागरूक बनाती है। जब तुम ध्यान करते हुए मृत्यु को महसूस करते हो, उसकी शांति को, तब वासना तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। मृत्यु का ध्यान जीवन को शुद्ध करता है और वासना को स्वाभाविक रूप से दूर कर देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वासनाओं को शब्द मत दो। वासना शब्दों से बल पाती है, उसे दोहराओ मत। बस जब मन में विकार उठे तो पकड़ो मत, उसे शब्द मत बनाओ। वैसे ही तुम उसे बोलते हो, मन में या बाहर, वह और गहरी हो जाती है। पर यदि तुम उसे चुपचाप जाने दो तो वह स्वयं मिट जाएगी। यही मौन की शक्ति है। यही मौन मन को मुक्त करता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, शब्द से संसार है और मौन से है मुक्ति। इसलिए वासना को मौन में बहा दो, जल जाएगी वह। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, वासना को छिपाने से वह मिटती नहीं और गहरी होती जाती है। सच को देखो, छिपाओ मत। जब साधक अपने भीतर की स्थिति को स्वीकार करता है, हाँ यह वासना है, मैं इसे देख रहा हूं, तो भीतर प्रकाश आता है। यह प्रकाश ही उपचार है। छिपाना अंधकार है और अंधकार में वासना बढ़ती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह पूरी सत्यता से आत्मनिरीक्षण करे। कोई डर, कोई लज्जा नहीं। यही ईमानदारी मुक्ति का द्वार खोलती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बिना चित्त शुद्धि के वासना कभी नहीं छूटेगी। चित्त यानी अंतःकरण जब तक कामनाओं से भरा है तब तक सत्य दिखाई नहीं देगा। इसलिए पहले उसे निर्मल करना आवश्यक है। यह निर्मलता साधना से आती है, जैसे नाम जप, ध्यान, ब्रह्मचर्य, सेवा, प्रार्थना। जैसे झील का पानी साफ हो तभी उसमें आकाश दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध चित्त में ही आत्मा की झलक मिलती है। और जहां आत्मा प्रकट हो वहां वासना स्वतः गिर जाती है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, मां से कहो, मुझे बचा लो मां। श्री राम कृष्ण अंत में कहते हैं, सबसे बड़ा उपाय है भगवान से पुकार कर कहो, मां से पुकार कर कहो कि मां मुझे बचा लो। जब साधक भीतर से गिड़गिड़ाता है, रोता है, मां को पुकारता है, अपनी परेशानियों को बताता है, मां उसकी पुकार सुनती है। यह पुकार शुद्ध हृदय से निकले, निष्कपट, पूर्ण समर्पण से, तब मां प्रकट होती है। और मां की कृपा से ही वासना की रस्सियां कट जाती हैं। यह कोई साधारण प्रयास नहीं है, यह अंतरात्मा की पुकार है। और यह पुकार ब्रह्मास्त्र बन जाती है। मां की शरण में जो गया वह मुक्त हो गया सदा के लिए।